प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, देखो पहले लिखते हैं हम हल। अब सिद्ध कीजिए, क्या दिया, सिद्ध कीजिए कि वृत्त, एक वृत्त है मेरे भाइयों, ये मान लीजिए एक वृत्त है। ओके, अब वृत्त में मान लो मेरे भाई कि ये क्या है, एक केंद्र है O। अब क्या कह रहा है, फिर वृत्त के परिघ बनी चतुर्भुज। वृत्त के परिघ क्या बना, एक चतुर्भुज। तो वृत्त के परिघ एक चतुर्भुज बना देते हैं। तो मेरे भाइयों ये बन गया क्या, वृत्त के परिघ एक चतुर्भुज। जो चित्र में दिया है अभी तो वही कर रहा हूं मैं, कोई अलग से कर नहीं रहा। तो जो वृत्त का और ये चतुर्भुज है, इसको क्या मान लेते हैं हम, ABCD मान लेते हैं। ठीक है, और ये स्पर्श बिंदु है, इस पर इनको मान लेते हैं PQR। स्पर्श कर रहे हैं ना, इसको मान लेते हैं PQRS। समझ में आया सभी को। अब क्या कह रहा है कि आमने सामने की बजाय, तो आमने सामने की बजाय क्या है, AB और CD और BC और DA क्या करती है, केंद्र पर एक संपूरक कोण अंतरित करती है। मतलब दो कोणों का एक केंद्र पर 180 डिग्री होगा इन भुजाओं से और इन भुजाओं से, दोनों से। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हम पहले O को R से मिलाते हैं मेरे भाई, और O को P से मिला देते हैं। O को S से मिला दो, O को Q से मिला दो। अब क्या करेंगे मेरे भाइयों, अब देखो हम ऐसा करते हैं कि C से केंद्र से मिलाते हुए A को मिला देते हैं। ऐसे ही B से ले जाती हो केंद्र की ओर, ले जाती हो D से मिला देते हैं। ऐसे मिला दिए, ये केंद्र O है। अब इतना क्लियर हुआ सभी को। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है केंद्र पर संपूरक अंतरित कोण। तो भुजा AB और CD आमने सामने की ही तो कह रहा है, तो CD कौन सा कोण अंतरित करती हैं, ये अंतरित करेगी कोण AOB प्लस कोण DOC। दो कोणों का एक 180 डिग्री होता है, वो होता है संपूरक कोण। तो ये वाला ये सिद्ध करना है हमें, एक तो कोण और दो भुजाएं और हैं अभी। अब कौन सी है, BC और DA। तो BC और DA हैं, तो लिख लो BC और DA कौन सा करती है मेरे भाइयों, BC और DA करती है मेरे भाइयों। देखो BC और DA करेंगी एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों हमें सिद्ध करनी है, ये दोनों कोण संपूरक कोण। ठीक है, ये सिद्ध करनी है। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो कि ये OA है ना, ये रेखाखंड कोणों को समद्विभाजित दो बराबर भागों में बांट रही है। कौन कौन से कोणों को, देखो कोण OAP और कोण OAS। किसके जरिए ये क्यों लगा सकते हैं, ये प्रमेय कब बनी, जब मेरे भाई हमने 10.2 प्रमेय को सिद्ध किया था ना कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की खींची लंबाई समान बराबर होती है। तो उसमें सर्वांशम सिद्ध किया था ना त्रिभुजों को, तभी ये प्रमेय बनी थी। तो हम इसे डायरेक्ट लिख देंगे। अगर आप चाहो तो OAP और दो त्रिभुजों को सर्वांशम सिद्ध करके देख सकते हो, ये कोण बराबर होंगे इसके जरिए। ये OA रेखाखंड बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित दो बराबर भागों में बांटे ही कोण हो, इसलिए कोण बराबर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, और इन कोणों को हम क्या मान लेते हैं मेरे भाई, ये कोण एक मान लेते हैं। आप देखो आपकी मर्जी है, आप कोण वो मान सकते हो ABCD, जो आप चाहो वो मान सकते हो। ठीक है, हम तो इसको ऐसे गिनती की तरह मान लेते हैं। ये कोण 8 है, लेकिन देखो आप जानते हो कि 4 कोण होते हैं, लेकिन ये चारों कोणों के छोटे छोटे भाग में हमने विभाजित कर लिए 8 कोणों में। ठीक है, तो अब देखो आगे क्या करोगे आप, अब इससे OA समद्विभाजित बाइसेक्ट करेगा, OA बाइसेक्ट समद्विभाजित करेगा, तो क्या होगा, कोण OAP इक्वल टू कोण OAS। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, इसका मतलब है मेरे भाइयों कि कोण 1 इक्वल टू कोण 2 होगा। अब ऐसे ही इनको लिख सकते हैं हम, कोण 3 इक्वल टू कोण 4 होगा, कोण 5 इक्वल टू कोण 6 होगा, कोण 7 इक्वल टू कोण 8 होगा। अब समझ में आया। अब क्या करना है, अब देखो सिद्ध क्या करना है, ये दोनों,
तो पहले इसको ले लेते हैं, पहले ये करते हैं हम कि इनका मान निकाल लेते हैं दोनों का, एंगल एओबी फिर इनका, फिर इससे क्या हमें सिंपल करने में मतलब सिंपल हो जाएगा हमारे खाली। अब इनके मतलब इनमें देख लेते हैं इनमें कौन कौन से कोण आ रहे हैं। तो एंगल एओबी अब मेरे भाइयों आप जानते हो कि ये चतुर्भुज इसके चारों कोणों का ये 180 डिग्री होता है, सॉरी 360 डिग्री होता है। तो ये 8 कोण है, ये 4 कोणों की भाग है, तो ये 8 कोणों का भाग 180 डिग्री होगा जो योग। तो आप लिख सकते हो तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 इक्वल टू 360 डिग्री। ये समझ में आया सभी को, ये होगा ठीक है। अब आगे देखो, अब क्या करेंगे, अब हम ऐसा करते हैं इनके मान निकाल लेते हैं कोण एओबी के। देखो कोण एओबी में क्या आ रहा है, कोण एओबी में आ रहा है मेरे भाइयों कोण 1 और कोण 8 प्लस प्लस ही तो करना है तो हम प्लस लिख लेते हैं इसमें। और कोण डीओसी में क्या आ रहा है मेरे भाई, डीओसी कोण 4 प्लस कोण 5। और इनमें एओडी में क्या आ रहा है, कोण एओडी इक्वल टू एओडी एंगल 3 प्लस एंगल 2 एओडी, ठीक है। अब कोण बीओसी में क्या आ रहा है, बीओसी कोण 6 प्लस कोण 7। ये सभी को समझ में आया। अब हमने ये क्यों लिखा है, हम ऐसा करेंगे, हम पहले इसका मान निकाल रहे हैं, इसका मान निकाल रहे हैं तो इन मानों को तो हम इसमें रख देंगे, इन मानों को तो हम इसमें रख देंगे, और जो इनके मान है ना इन मानों को हम इससे बदल देंगे, मतलब इन मानों को इसके रूप में परिवर्तित कर देंगे। तो हमारे पास 2 एंगल आ जाएंगे ना, तो हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा, इसलिए हम कर रहे हैं। तो मेरे भाई इसको मिटा लेते हैं जगह में, फिर आगे करेंगे, ठीक है। देखो अब हमें निकालना ये है, ये तो इनके ये कौन है, इनको तो हम रखेंगे नहीं, तो इनको तो वैसा की वैसा लिख देते हैं। तो इनको क्या लिख देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। और जो इनके कोण है, इनके मान है ये, तो इसको क्या कर देते हैं हम, ये कोण इसमें आ रहे हैं तो इनको हम इससे बदल देते हैं। तो इससे बदलोगे तो आप क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये भी आ जाएंगे। अब इनको जोड़ोगे तो 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 4 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 इक्वल टू 360। अब कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 इक्वल टू 360 डिग्री बटे 2, तो यह आ जाएगा 180 डिग्री। अब देखो कोण 1 प्लस कोण 4 ये किस में आ रहा है, ये देखो पहले कोण 1 और कोण 4, कोण 1 और कोण 4, सॉरी कोण 1 और कोण 8 ये एओबी में आ रहा है, तो ये कोण ओएबी लिख सकते हो प्लस कोण डीओसी में ये आ रहा है एंगल 4 और 5, तो एंगल डीओसी लिख सकते हो इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था। अब दूसरा क्या है, ये वाला, तो आप जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का ये 180 डिग्री होता है। तो एंगल एओबी प्लस एंगल डीओसी प्लस एंगल एओडी, अब इसको हमें जरूरत नहीं है, हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, 360 डिग्री। अब ये मान तो हमें पता है दोनों का, 180 डिग्री आ गया। अब प्लस एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी, ये समझ में आया सभी को। अब देखो यहाँ पे दिखेगा नहीं मुझे लग रहा है, तो यहाँ से हटा दो इसको। अब देखो ये इसको मिटा लेते हैं। अब देखो एंगल यहाँ से इसका मान रख दोगे आप 180 डिग्री, तो 180 डिग्री प्लस एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी का मान निकालोगे
तो 360 में से 180 घटा दोगे तो एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अब दोनों कोण जो हमसे पूछे थे आमने सामने की, यहाँ पर सब पूरा कोण सिद्ध करने थे वो हमने सिद्ध कर लिए ना, तो समझ में आया सभी को। अब एंगल देखो AOB में, इसमें एंगल 1 और एंगल 8 आ रहे थे ना, तो ये आपस में बराबर है ना, हमने अभी किए थे बराबर, तो इनको हम ऐसे लिख सकते थे, इसलिए हमने एंगल 1 प्लस एंगल 8 लिख लिया इनको और उनसे बदल लिया। ठीक है, तो इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता और कोई है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा और प्रश्न